ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने ये सारी जानकारियां दी हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो कि यूपी को लगातार कवर कर रहे हैं। विपिन, किस तरह से देखा जा रहा है इस फैसले को? जाहिर सी बात है, यूपी में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन न सिर्फ हुए हैं बल्कि उन्हें महिमा मंडित भी किया गया है सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, निश्चित तौर पर एक झटका है। देखिए, इसको ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है और सरकार पूरी सरकार बैठ के इस फैसले को सुन रही थी और सरकार ये समझने की कोशिश कर रही है कि अब आगे कैसे इस पर काम करना है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कैसे करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3700 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण के नाम पर इस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था और कई राज्यों में फैला था, यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ऐसे मामले आए थे और इन तमाम मामलों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंट वहां पर कर रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं तो उसके हिसाब से काम करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है कि हम अवैध अतिक्रमण, यानी जो विकास कार्यों के बीच में आने वाले अवैध अतिक्रमण हैं या फिर सार्वजनिक भूमि पर, उस पर हम रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन किसी के आरोपी भर होने से उसके पूरे मकान को तोड़ दिया जाए, उसके आशियाने को खत्म कर दिया जाए, पूरे परिवार को सजा दी जाए, इसको लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सरकार इस फैसले की समीक्षा कर रही है और आगे क्या दिशा निर्देश जारी किया जाए इसको लेकर फिलहाल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। संभवतः जो यूपी में बाई इलेक्शन है, इसके बाद जब सरकार फ्री होगी तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो आदेश आया है, उस पर एक गाइडलाइन बनाया जाएगा ताकि आगे कार्रवाई तो जरूर की जाए, लेकिन वो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में हो ताकि जो फैसला दिया गया है उसका कहीं से भी उल्लंघन ना होने पाए। बिल्कुल, आलोक अवस्थी जी, क्या इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्योंकि गाइडलाइन जारी कर दी है, बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसला आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था, अब आप लोग अपने पुराने फैसले को कुछ रिव्यू करेंगे क्या? अगर ऐसी नाइंसाफियां हुई हैं, अगर कानून का पालन किए बगैर बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या मुआवजा दिया जाएगा? ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट कराया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? एक समस्या भी है क्योंकि कार्रवाई आप कैसे करेंगे अधिकारियों पर, क्योंकि निर्देश तो सरकार ने ही दिए। देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि आपने एक मन बना लिया है कि सरकार ने गलत काम किया है, आप उसको आप तलाश रहे मौके को। पहली बात, सरकारें गलत काम नहीं करती है, सरकार नियम से चलती है, सरकार जो कानून सम्मत अधिकार दिए गए हैं उसके तहत काम करती है, सरकार किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी या दोस्ती नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी कार्रवाई करी है नियम सम्मत करी है, जो अतिक्रमण थे, जो गाइडलाइंस थी जो उसके पहले की, उसके आधार पे काम किए हैं। आलोक जी, नहीं हुआ ना ऐसा? महाराजगंज के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए ना, कहा कि यह अराजकता है, किसी का घर आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, मेरी आपकी तो बात ही नहीं। हाँ, मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। देखिए, हजारों कार्रवाई हुई है, हो सकता है कहीं पे एक आध कार्रवाई में कहीं पे नियमों का पालन ठीक से ना हो पाया होगा, तो हम चिन्हित करके उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी तरीके से हम अवैध बस्तियां बन जाने दें, सड़कों पर अतिक्रमण हो जाने दें, किसी भी अपराधी को ये छूट देते कि वो कहीं पे जमीन कब्जा करके कुछ भी बना ले, तो यह एक फिर तो अराजकता फैल जाएगी देश के अंदर। कहीं पर भी सरकार काम नहीं कर पाएगी, कोई भी आएगा सड़क पे अपना बना लेगा, कोई भी आएगा पार्क पे कब्जा कर लेगा, कोई भी आएगा नदी के किनारे बस्ती बना लेगा, तो फिर राजस्थान तो शासन कहाँ चलेगा? नहीं तो यही तो आलोक जी एक मिनट, यही तो कहा गया है कि अगर कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया है, तो उसको कानूनी तरीके से आप अदालत में ले जाएं और उसको दोषी ठहराएं। यही पुलिस का काम है, यही जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन सरकार खुद न्यायपालिका नहीं बन सकती। वो ये फैसला नहीं कर सकती कि भाई ये आरोपी है, ये दोषी है, चलो इसका घर गिरा देते हैं। आप सही कह रहे हैं, सरकार न्यायपालिका नहीं बन सकती है, सरकार कार्यपालिका है और अपराधी को भी वही अधिकार है जो एक सामान्य नागरिक को अधिकार है कि वो अपने मामले को कानून सम्मत तरीके से सिद्ध करे। अतिक्रमण करके अगर सड़क पर बनाया गया है तो नियमों के तहत नोटिस जाएगी, चाहे वो अपराधी हो या सामान्य व्यक्ति हो, सरकार को नियमों के तहत काम करने की छूट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया है, हम उसके आदेशों का पालन करते हुए उसके अनुसार काम करेंगे। इसके पहले भी जो काम किए गए थे वो भी जो नियमों के तहत थे उसको हमने किया है। अगर हमारा काम गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट उन सारे अवैध निर्माणों के जो हमने गिराए हैं उन पर कार्रवाई करते हैं।
सरकार को कटघरे में सस्ता मुआवजा देता। हाँ। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हजारों मामलों में अगर एक मामले पर कोई निर्णय आया है हाँ। तो निश्चित बात है वहां कोई त्रुटि पाई गई होगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आलोक जी बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहां पर उठाया है। इस पर हम और क्लैरिटी ले लेते हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। पीयूष, जैसा कि आलोक जी कह ही रहे हैं कि भाई यूपी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि असंवैधानिक हो, इक्का दुक्का मामले हो गए होंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे, क्या ऐसा ही है? या फिर सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि भाई हमने जो भी ये मामले हमारे अदालत के समक्ष आए उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये असंवैधानिक काम किया गया है, तो जरा इस स्थिति को क्लियर कीजिए ना कि जो मामले आए उनमें क्या सब में नियमों के विरुद्ध जाकर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है, ये साबित हुआ है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस टू केस बेसिस सुनवाई नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए थे। जमीयत उलेमा हिंद, वृंदा करात समेत बड़े पैमाने पर यहाँ पर पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल की थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेते हुए इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और अगर किसी मामले में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकारों को भी सीधे तौर पर सिफारिशें की हैं, हाँ। और ऑब्जर्वेशंस में ये कहा है कि अगर एरिंग ऑफिसर्स हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ अभियोग चलाया जाना चाहिए, और साथ ही मुआवजे की बात भी की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसलिए इस मामले में निर्देश नहीं दिया क्योंकि केस टू केस बेसिस सुनवाई नहीं की थी। और जिस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने हाल ही में एक फैसला दिया था और उन्होंने यूपी सरकार पर जुर्माना भी लगाया था और कहा था कि अराजकता का माहौल नहीं बनाया जा सकता। तो उस मामले में केस टू केस बेसिस सुनवाई हुई थी, जबकि अन्य मामलों में ऐसा नहीं हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि भाई बुलडोजर एक्शन चुनिंदा नहीं हो सकता, पूर्वाग्रह का जिक्र किया गया है, दुर्भावना का जिक्र किया गया है, वो किन केसेस के लिए किया गया है? बिल्कुल, देखिए, ये स्थितियों को स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी मामले में दुर्भावना या किसी धर्म विशेष के बेसिस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। इन सारी स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया है। हाँ। चूंकि ये स्थितियां स्पष्ट नहीं थी, और या फिर यूं कहें कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं था और पावर का उपयोग किया जा रहा था लगातार, शायद यही वजह है कि बुलडोजर बाबा जैसा स्लोगन भी सामने आया। और इसके वजह ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विस्तृत इस मामले में आदेश जारी किया, 15 दिशा निर्देश जारी किए, और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकारों से ये साफ किया है कि अगर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है तो वो सीधे तौर पर असंवैधानिक है और कानून को ताक पर रखकर लिया जाने वाला एक्शन है। तो स्थितियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अगर कोई केस टू केस मामला आता है तो भले ही लोअर कोर्ट हो, अब उसके पास भी क्षमता है कि ऐसे मामले में वो आदेश जारी कर सके, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट हो और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो स्थिति को स्पष्ट करने के बाद अब निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर व्यक्ति को इंसाफ मिल सकता है अगर उसके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से कोई भी बुलडोजर एक्शन किया गया होगा। तो ये मामला जो था, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश इसीलिए जारी किया है कि सभी मामलों पर केस टू केस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट गौर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया और अब निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जहां भी ऐसा मामला कोई पहुंचेगा तो अदालत इंसाफ करेगी, और ऐसे मामले में जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई भी अदालत शुरू कर सकती है और मुआवजे का भी जो प्रावधान है वो भी कर सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र कर दिया है इस बात का।